ऑल राइट गाइस, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं चीजें रिलेटेड टू आगे के टेंस, विच इज नथिंग बट अभी सिंपल पास्ट टेंस देखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि ये तीनों के तीनों टेंस में भी काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, मैं पहले कुछ चीजें इंट्रोड्यूस कर दूं जो हमारे लिए हमारे फैमिली में नया जुड़ा है। सो बॉस, एक काम करना, नीचे में लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसको ज्वाइन करो और वहां पे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। अब वो काम है क्या, देखो, एक इंग्लिश नाम का सब्जेक्ट बनाने के लिए ना हमको 3 से 4 लेवल से ड्राइव होना पड़ता है। इट्स नॉट अबाउट कि एवरी सिंगल डे में क्वेश्चन को सॉल्व करो और उससे मेरा काम बनेगा, बिकॉज यू माइट हैव बीन ऑब्जर्व, अगर आप यहां पे पहुंचे हो तो आपको दिखा होगा कि उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट हमको नहीं दिखता है। तो स्वप्निल सर, व्हाट आई रियली नीड टू डू? सो द फंडा बड़ा सिंपल है, यू नीड टू वर्क अपॉन योर रीडिंग, you need to work upon your understanding power, and for that कुछ रीडिंग के टाइप, कुछ राइटिंग के टाइप, कुछ प्रैक्टिकलिटी ग्रामर को सीखने के लिए अंडरलाइनिंग के टाइप मैंने शेयर करके रखे। वैसे एवरी सिंगल संडे को हम उसमें चेंजेस करते रहते, कभी 2 वीक कंटिन्यू लेके चलते। तो आप अगर इस मुहिम से जुड़े हुए हो तो वो आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दैट आप इस वीडियो को तो देखो पक्का, बट आप स्टार्टिंग के 5 to 6 वीडियो लाइव में जाओगे तो आपको लाइव में वीडियोस मिलेंगे, वो सारे के सारे आप वीडियो देखो कि वहां पे एक्चुअल में क्या पढ़ाया गया और क्या नहीं, एंड देन अकॉर्डिंगली आप काम को शुरू करो। ये पक्का याद रखना, ठीक है? अगर सही में अपनी इंग्लिश को बढ़िया बनाना चाहते हो तो ये 365 डेज का चैलेंज ही लेके आया हूं, जिसके अंदर आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग। एक कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के सब्जेक्ट का नाम ही दिया, इसका मतलब आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अगर आप हमारे मुहिम के साथ, फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हो, देन स्टे टिल द एंड, एंड फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करके रखो, सो दैट एवरी सिंगल डे गेट द रिमाइंडर, एंड बिफोर आई स्टार्ट द सेशन देन हिट द लाइक बटन, so that I'll get that kind of energy from you guys, and more power to you to prepare for the kind of examination like banking and insurance, or it may be anything, and to make your subject like English super strong. ठीक है, चलो ध्यान दो इधर। सो बच्चा लोग, सिंपल पास्ट टेंस का मतलब एज यूजुअल क्या होता है? किया था, कही थी, किया था थी थे, ठीक है? तो यहाँ पे आप सीधा सीधा मीनिंग लिख के रख सकते हो। अब ये टेंस के टॉपिक में लेके जा रहा हूं बिकॉज इसमें हमारी अंडरलाइनिंग पैटर्न भी आगे बढ़ रही है, ठीक है? तो था या थी और आप थे डाल सकते हो, ठीक है? ये इसके मीनिंग है। ऑल राइट, फिर इसका प्रोटोकॉल क्या होता है? मुझे एक बात बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रोटोकॉल क्या था? सब अच्छा, ये सिंपल पास्ट टेंस है ना, ओके ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रोटोकॉल क्या था स्वप्निल सर? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे सिंपल पास्ट टेंस में मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, अपने पहला लेक्चर अटेंड किया होगा। तो V2 का यूज होता है सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में, तो V2 या डिड प्लस V1। V1 डिड का यूज होता है जहां पे इनफैटिक या निगेटिव पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए, सेंटेंस को पॉजिटिव में इनफैटिक बनाने के लिए। अब हमको ये लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, इसका मतलब है आपको स्टार्टिंग के वीडियोस देखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका भी सब्जेक्ट, ठीक है? और इसका पैसिव क्या होता है? वहां पे एमिजार प्लस V3 हो रहा था, यहाँ पे वाज वेयर प्लस V3, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे भी पैसिव में V3 यूज होता है, ठीक है? और दिस इज द सिंपल प्रोटोकॉल, नोट डाउन कर लो इसको। कर लिया? चलो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। अभी और कुछ चीजें हमको देखना है, इसके सिग्निफिकेंट वर्ड्स। अब देखो, सिग्निफिकेंट वर्ड्स ऐसी चीज है जो आपके टेंस को रिप्रेजेंट करता है ना? तो इसीलिए इसको रटना मत, इसको रियलिस्टिक लाइफ से लेके चलना। भैया अभी पास्ट की बात है तो लास्ट वाली बात होंगी, तो लास्ट के साथ सारे कॉम्बिनेशन आएंगे। देखो, लास्ट के साथ, और हैबिट दिखाने के बाद वंस इन या ट्वाइस इन, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, ईयर में एक बार, या लाइक 2 घंटे में एक बार, वॉट एवर इट में भी। तो ये लास्ट के साथ सारे कॉम्बिनेशन आएंगे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डिकेड, लास्ट वीक, जो भी है। और इसके साथ भी वंस इन अ वीक, वंस इन अ डे, वंस इन अ ईयर, वंस इन अ डिकेड, जो भी है। और इसके साथ भी, तो ये हैबिट दिखाने के लिए यूज होता है, लेकिन लास्ट वाला कॉम्बिनेशन आपका प्योरली सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। वंस इन अ, ट्वाइस इन अ, यह हैबिट दिखाने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज कर रहे थे। और इसके खास पहचान वाले वर्ड एस्टरडे, एगो, या इनके साथ कुछ भी कॉम्बिनेशन, इन 2021 या इन मैंने बोल दिया इन समर,
तो इसका मतलब ये भी आप whenever if you want to represent past तो आप इनके साथ भी कॉम्बिनेशन ला सकते हो, ऐसे हो गए। और ये ऑलवेज, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, ये सारे वर्ड्स आपने हैबिट दिखाने के लिए ऑलरेडी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज कर चुके हैं। और वहां पे मैं बता चुका हूं कि whenever you want to express some habit, either these words you can use in the simple present tense और simple past tense में। लेकिन इन टेंस की सेपरेट पहचान स्वप्निल सर लास्ट, एगो, एस्टरडे और इनके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन और लास्ट के साथ भी कॉम्बिनेशन, ये पकड़ के चलना है, ठीक है। इसके साथ और एक कॉन्सेप्ट है, देखते हैं उसको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इसका मतलब है, ध्यान दो इधर, यानी बहुत दिन हो गए यार मैं क्रिकेट नहीं खेला, ऐसे कोई सेंस को आपको दिखाना हो तो ये तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन आपके इसी टेंस में इंट्रोड्यूस होते हैं। लेकिन इसकी खासियत है क्या, इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये तो तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा अगर आना है तो। लेकिन उसके साथ या तो इंफिनिटिव का क्लॉज आता है या फिर सिंपल क्लॉज आएगा। तो सिंपल क्लॉज अगर एक बार आया तो समझ जाना भैया आप कोई दूसरा टेंस नहीं यूज कर सकते, आपको सिंपल पास्ट टेंस ही यूज करना पड़ेगा। और इसका एक्टिव पैसिव आपने अभी सीखा, तो यहां पे बस इसका एक्टिव पैसिव लिख लेना, ठीक है। अगर सिंपल क्लॉज आया तो सिंपल क्लॉज आया तो भैया सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस होगा। एंड अगर इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है, एक्टिव में होता है 2 + V1 और कोई मुझे पैसिव बताएगा 2B + V3। 2B यहां पे लिख रहा हूं प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा जो भी, अभी सब्जेक्ट प्लस 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस 2B + V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दो, फिर से रिवाइज कर रहा हूं, मैंने क्या बोला अभी कि स्वप्निल सर उसका सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव में वाज वेयर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके सिग्निफिकेंट वर्ड्स कौन से हैं, लास्ट के साथ सारे कॉम्बिनेशन, यस्टरडे, एगो और इनके साथ कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। और हैबिट दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के पूरे वर्ड्स। अगेन दूसरा कॉन्सेप्ट हमने सीखा है कि इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम, इनमें से जनरली कॉम्बिनेशन जैसे के वैसे एरर्स में मिल जाते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते कि भैया मैं सिंपल पास्ट टेंस से बिलोंग करने वाला हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है क्या, कि मेरे आगे का जो नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट क्लॉज है, वो अगर आप इंफिनिटिव दिखाते हो तो उसका एक्टिव और पैसिव पहचानने की जिम्मेदारी मेरी। कैसी, अगर सब्जेक्ट खुद से काम कर रहा है तो एक्टिव, नहीं कर रहा है तो पैसिव, वो जिम्मेदारी मेरी रहेंगी। बस एक्टिव में मैं 2 + V1 यूज करूंगा, पैसिव में मैं 2B + V3 यूज करूंगा। लेकिन अगर आपने मुझे इंफिनिटिव का सेंस नहीं दिया सेंटेंस में, यानी इंफिनिटिव 2 + V1 या 2B + V3 अगर नहीं दिख रहा है, तो दिखेगा तो हमको पहचानना है कि एक्टिव है या पैसिव है। एक्टिव है, मान लो आपको 2 + V1 दिया है, लेकिन पता चला यार ये तो 2 + V1 नहीं आ सकता क्योंकि ये पैसिव में होना, तो हम उसका 2B + V3 कर देंगे। या पता चला 2B + V3 दिया है, ये तो इंफिनिटिव का क्लू है, लेकिन ये सब्जेक्ट खुद से काम नहीं कर रहा है, तो सॉरी खुद से काम कर रहा है, तो हम उसको 2 + V1 में लेके जाएंगे। लेकिन अगर हमको अदर देन इंफिनिटिव के अलावा दूसरा कुछ क्लू मिलता है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर स्वप्निल सर हम एक ही टेंस में उस सारे सेंटेंस को खींच के लाएंगे, वो है सिंपल पास्ट टेंस, बिकॉज दीज वर्ड की सिग्निफिकेंस है सिंपल पास्ट टेंस। इसका एक्टिव पैसिव हम लगा लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत जबरदस्त। इसका और एक कॉम्बिनेशन है इमेजिनरी क्लॉज वाला, कि इमेज ऑफ पर्सनैलिटी, आपको अगर कोई इंसान वगैरह बनना हो तो आपको इमेज ऑफ पर्सनैलिटी दिखाने के लिए भी ये टेंस यूज होता है। आई विश यदि मैं डॉक्टर होता, ठीक है, तो ऐसे कुछ सेंस में। तो इमेजिनरी क्लॉज या पर्सनालिटी बनने के लिए आपके पहले कोई भी कंडीशनल वर्ड आएंगे, जैसे मैंने बोल दिया, यहाँ पे लिखा है इफ, एज इफ, आई विश, यू विश, शी विशेष, ही विशेष, राम विशेष, बिकॉज राम तो एक सिंगुलर, तो उस हिसाब से तो विशेष आएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया। एंड सब्जेक्ट ऑफ सेकंड क्लॉज, आई पे लिखा है सब्जेक्ट ऑफ सेकंड क्लॉज, जनाब सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, आई यूज द वर्ड, इस चीज के ऊपर अच्छे से फोकस करना कि ये चाहे सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, आपका जो मेन वर्ब है वो आपके वेयर ही आएगा, वाज नहीं आएगा। इस केस में वाज नहीं आएगा। वेयर इमेज ऑफ पर्सनालिटी, यानी आई विश आई वेयर या शी वर अ डॉक्टर या शी वर अ प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर। व्हाट डज इट मीन्स, हमको क्या पता चला, जब भी इमेज ऑफ पर्सनालिटी का क्लू हमको मिलता है तो इमेजिनरी क्लॉज तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, लेकिन आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, आप वहां पे वेयर ही यूज करने वाले हो। इस केस में आपको इसको खास याद रखना पड़ेगा। लेट मी नो, यस सर, कर देंगे उसको, ठीक है। लेट इन द चैट बॉक्स, यस सर, उसको कर देंगे, हम याद पक्का रखेंगे। एंड मुझे ना अभी जितना सीखा है ना, वीडियो को पॉज करके रिकॉल करके बताओ मुझे चैट बॉक्स में, बिकॉज आपको पता है पार्टिसिपेशन इज द की। एंड आई लव
कि स्टूडेंट जब तक पार्टिसिपेट नहीं करते तब तक उनका काम नहीं बनता, और नींद में बात करते हैं, ठीक है। एवरी चीज है, एवरीथिंग यू नीड टू नोट इट डाउन, और उसको पार्टिसिपेशन के हिसाब से मुझे कमेंट करके नीचे पक्का बताओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर इसके ऊपर के क्वेश्चंस देखते हैं। अभी हमने सिंपल पास्ट टेंस जो भी डिस्कस किया, होल्ड डाउन। क्या है पहला? पहला है शी ऑलवेज वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, ठीक है। अब भैया ऑलवेज वॉज इन्वाइटेड, वो खुद से इन्वाइट, अब उसको इन्वाइट किया जाता है, लेकिन वो तो सिंपल पास्ट टेंस में होना ना, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में होना, बिकॉज ये आपको हैबिचुअल दिख रहा है, तो यहां पे क्या आएगा? शी ऑलवेज इन्वाइटेड, उसको किया जाता है, वो खुद को करती है क्या? नहीं, तो यहां पे वॉज नहीं होना, शी ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू डिनर, इसका मतलब क्या है? वो सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव का है, ठीक है। उसके बाद हैबिचुअल के लिए ऑलवेज यूज कर दिया। नेक्स्ट, द पॉलिसीज वॉज स्टार्टिंग, अब पॉलिसीज है तो भैया पहले वॉज का तो वेयर करना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ी थी। वॉज स्टार्टिंग इन द फेवर ऑफ फार्मर एंड देयर फैमिलीज लास्ट डिकेड, अब देयर तो बराबर है, तो भैया यहां पे तो लास्ट डिकेड, लास्ट नाम का कॉम्बिनेशन आपको क्या बोल रहा है कि भैया इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में रखना, ठीक है। अब द पॉलिसीज वॉज स्टार्टिंग, अब मुझे बताओ पॉलिसीज खुद से स्टार्ट होंगी या की जाएंगी? की जाएंगी, इसका मतलब ये तो पैसिव में होना। अब वॉज का तो भैया वेयर होना, बिकॉज पॉलिसीज है, वेयर स्टार्टेड। लेट मी नो सर, समझ में आ रहा है हमको? अरे समझ में क्यों नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि यहां पे आपका क्या है? द पॉलिसीज प्लूरल है, तो वेयर लिखना पड़ेगा स्टार्टेड, लास्ट डिकेड के वजह से हमने इसको सिंपल पास्ट टेंस में रखा, ठीक है। चलो इसको बताओ मुझे, क्या आएगा? आई हैव डन ऑल माई होमवर्क यस्टरडे, अरे वो क्लीन कर दिया, अच्छा वो क्लीन हो गया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, यही से पेन सिलेक्ट हो जाएगा, आपने लिख लिया होगा, नहीं तो पता है वेयर स्टार्टेड और ये ऑलवेज हटाएंगे और वॉज हटाएंगे, ऑलवेज रहने देंगे, वॉज हटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव डन ऑल माय होमवर्क यस्टरडे, अब यस्टरडे आपका एक सिग्निफिकेंट वर्ड है स्वप्निल सर, वो बोलता है कि हमको सिंपल पास्ट टेंस में रहना है, ठीक है, तो क्या करेंगे फिर? आई हैव डन ऑल माय होमवर्क बोलू या क्या बोलू? आई डिड, सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव मैं खुद से कर सकता हूं, आई डिड ऑल माय होमवर्क यस्टरडे, खत्म। अब देखो ये क्लू है, इट इज हाई टाइम वी हैव बीन प्लेड देयर। अब मुझे एक बात बता, इट इज हाई टाइम आपको क्लू मिल गया। अब उसके बाद देखना इंफिनिटिव है या सेकंड कोई तो भी क्लॉज है, सेकंड क्लॉज है, इंफिनिटिव नहीं है। सो वी, अब सेकंड क्लॉज है तो सीधा सीधा क्या होना भैया? सिंपल पास्ट टेंस, बस एक्टिव पैसिव देखना है। वी हम खुद से खेल सकते हैं, तो हैव बीन कहां लगेगा? वी सिंपल प्लेड देयर, इसको हटा दो, वी प्लेड देयर, बहुत दिन हो गए भैया हमको वहां खेले हुए, है ना। सो इट इज हाई टाइम वी प्लेड देयर, सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ऑलराइट, ये है इमेज ऑफ पर्सनालिटी। शी विश तो होता नहीं है, शी विशेष होगा, और इधर क्या आएगा? लेट मी नो द चैट बॉक्स, लेट मी नो। वास का वेयर आएगा ना, अब इसका आंसर मुझे नीचे बताओगे क्या आएगा। हो गया, डाल दिया, चलो देखते हैं। ही स्पीक्स बराबर है उस हिसाब से, एज इफ कंडीशनल आ गया। ही वुड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वुड नहीं, ही वेयर, तुम्हारे लैंग्वेज में वेयर, ही वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आएगा, बिकॉज इमेज ऑफ पर्सनैलिटी है। समझ में आ गया? इस हिसाब से हमने सिंपल पास्ट टेंस सीखा, जिसमें हमने एक इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम देख लिया, और इमेज ऑफ पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट देख लिया। बाकी सिग्निफिकेंट वर्ड बड़े सिंपल है, बाद में आगे चल के और रिकॉल करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अच्छा मुझे बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो रहा था? स्वप्निल सर एम इज आर प्लस V4 हो रहा था, और एम इज आर बीइंग प्लस V3 हो रहा था। तो यहां पे क्या होगा? वाज वेयर प्लस V4, वाज वेयर बीइंग प्लस V3, यानी कंटिन्यू में वहां पे चीजें शुरू थी, ठीक है, यानी मैं डांस कर रहा था ऐसे सेंस में। तो इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भैया एक्टिव और पैसिव बताओ आप अभी क्या होता है? अरे एक्टिव बड़ा सिंपल है यार, एक्टिव तो सब्जेक्ट प्लस वाज, या मैंने बोल दिया वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां पे सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको आना चाहिए, आपको पहले मुझे मेरे पहले यहां पे नीचे बताना है ये चीजें, ठीक है। चलो इसके कुछ सिग्निफिकेंट वर्ड है क्या?
इसके सिग्निफिकेंट वर्ड है ना रे, देन और दोज डेज। वहां पे दीज डेज था ना, यहाँ पे देन और दोज डेज है। देन THE यानी अजीबो गरीब है, ये स्टार्ट या एंड में आता है, अनप्रिडिक्टेबल है, बस है। और दोज डेज, देन और दोज डेज, ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलो क्वेश्चन देखते क्या है। तो क्या है, अरेंजमेंट इज डन विथ फुल इंथुजियाज्म देन। अब ये देन नाम का सिग्निफिकेंट वर्ड है, तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा। अब अरेंजमेंट खुद से हो सकती है क्या, एक्टिव पैसिव पहचानो। चलो बताओ मुझे, इन दोनों के आंसर आप चैट बॉक्स में बताओ नीचे। डाल दिया, चलो क्या होता है, डाल दो। इसको बंद कर देता मैं तब तक। डाल दिया, क्या होता है भैया, अरेंजमेंट खुद से तो हो नहीं सकती। अब अरेंजमेंट है was being done with full enthusiasm, देन के वजह से हमने इसको पैसिव में लाए और पास्ट कंटिन्यूअस में लाए। तो ये was being done with full enthusiasm then, ठीक है। चलो सेकंड का क्या आंसर आया आपका। और कुछ क्वेश्चन ले सकते क्या अपन, है क्या अपने पास, देखते सॉल्व करो उसको। जान दो, ठीक है, कोई बड़ी बात। नेक्स्ट, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन दोज डेज। अब दोज डेज आपको पास दिखा रहा है यार, तो हैव कहां से आया। अब क्या बोलना पड़ेगा, अब मैं खुद से प्रिपेयर कर सकता हूं, हाँ जी। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन बोलना पड़ेगा आपको, सिंपल सिंपल। तो यहां पे इसके जगह क्या लगाएंगे, आई वॉज, मैं खुद से कर सकता हूं, आई वॉज प्रिपेयरिंग। देखो आप पहले से जुड़े होंगे ना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन दोज डेज, ठीक है। चलो ये भी हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। अब लास्ट पढ़ते पास्ट परफेक्ट, जो बड़ी दुनिया है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मुझे पहले रूल बताओ आप चैट बॉक्स में, क्या आया है तो आपका देखते, ठीक है। अरे इसका मतलब क्या हुआ है, हो चुका था, हो चुके थे, हो चुकी थी, इसका मीनिंग लिखना। हो चुका था, हो चुके थे, हो चुकी थी, ऐसा कुछ, ठीक है, यानी हो चुका था पहले से। तो इसका पास्ट परफेक्ट टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के, एक्टिव और पैसिव। इसमें एक्टिव में आता स्वप्निल सर सब्जेक्ट प्लस, अरे हैड प्लस V3 यार प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस आपका सही आएगा, चेक करो, एड बीन, अब ये चिल्लर चीज है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, आपको कोई पूछता भी नहीं है फार्मूले वर्मूले, उसके बेस के ऊपर चीजें। और एक कॉम्बिनेशन है आफ्टर और बिफोर का, मैं इसको पक्का हाईलाइट करना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दो, मैं समझाता हूं बहुत अच्छे से, ध्यान दो। देखो आफ्टर का मतलब क्या होता है, मेरे बाद। हम कौन से टेंस में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो जिस टेंस में हम पढ़ रहे हैं उसी टेंस को आफ्टर क्या करेंगे, उसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। देखो क्योंकि और पहले क्या आएगा, सिंपल पास्ट। दिमाग में याद रखना कि सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ कॉम्बिनेशन आता है जब पास्ट की पास्ट में चीजें बताना, हम क्वेश्चन बैंक में देखेंगे। लेकिन आफ्टर के साथ मुझे आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट कौन से टेंस में हमने पढ़े भैया, टेंस में पढ़े हैं तो बस पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़े, ओके। अगर इस टेंस में पढ़े हुए, होल्ड ऑन, क्या है ये, अगर उस टेंस में पढ़े हुए, इसका मतलब है कि उस टेंस में पढ़े, तो आफ्टर का मतलब क्या होता है, मेरे बाद। तो मेरे बाद क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, तो मेरे पहले क्या आएगा, सिंपल पास्ट। वैसे बिफोर का मतलब क्या होता है, मेरे पहले, तो मेरे पहले क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। बिकॉज वो जो मीनिंग लाता है उसके हिसाब से वो टेंस में यूज होता है, यानी वही टेंस। ये कौन से टेंस में पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ रहे हैं, तो आफ्टर का मतलब मेरे बाद पास्ट परफेक्ट, बिफोर का मतलब मेरे पहले पास्ट परफेक्ट और मेरे बाद सिंपल पास्ट है। देखो मेरे पहले पास्ट परफेक्ट, आफ्टर बोलता है मेरे बाद में पास्ट परफेक्ट, और इसके पहले देन सिंपल पास्ट, इसके बाद में देन सिंपल पास्ट। लेकिन ये एक ऐसा बीच में भी आ सकता है, आफ्टर और बिफोर, और स्टार्टिंग में भी आ सकता है। तो स्टार्टिंग में भी आएगा तो भी वो वही करिकुलम फॉलो, वही एजेंडा फॉलो करेंगे। व्हाट डज इट मींस, आफ्टर के बाद पहले पास्ट परफेक्ट एंड देन कॉमा देके सिंपल पास्ट, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट आता है एंड देन कॉमा देके पास्ट परफेक्ट। बिकॉज बिफोर के पहले आता है पास्ट परफेक्ट, तो एंडिंग में लगेगा। ये कॉम्बिनेशन लिख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद आपको पहली बार पता चला होगा, नहीं पता चला होगा तो हो सकता है पहले से पता होगा,
लिख लिया। चलो उसका और एक क्लॉज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इमेजिनरी क्लॉज। ठीक है, ध्यान देना, इसमें भी एक इमेजिनरी कंडीशन आती है। कैसी? आपको कोई कब टेना वगैरह देता है ना, कैसे मैं गया रहता ना तो मैंने वो काम कर दिया रहता, फालतू तेरे को भेज दिया, मैं उससे मिला रहता ना तो मैं उसको बता दिया रहता कैसे काम करना है। तो ऐसी चीजों में ना आपको ये वाला जो इसका इमेजिनरी है पास्ट परफेक्ट टेंस का ये यूज होता है। तो इसका पहला सेंटेंस है ना, यदि मैं गया रहता, तो पहला कंडीशनल काय में आएगा, आपका पास्ट परफेक्ट के साथ आएगा। और दूसरा जो सेंटेंस है वो आता है वुड कुड माइट हैव के साथ। यानी या तो वुड हैव यूज करो, या तो कुड हैव यूज करो, या तो माइट हैव यूज करो। एक्टिव में प्लस V3 और पैसिव में बीन प्लस V3। हम देखते हैं किस तरीके से, ध्यान देना। लिखा ही है मैंने बहुत अच्छे से। क्या लिखा है? कंडीशनल क्लॉज या तो कोई भी कंडीशनल वर्ड से शुरू होगा, ETC। इसका पहला क्या रहेगा? सब्जेक्ट। इफ आई हैड, ये देखो इफ आई लिखा मैंने, लेट से सब्जेक्ट जा, आई हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस यहां पे यार तुमको पता ही है हैड बीन प्लस V3। ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन। या तो वो स्टार्टिंग में कंडीशनल क्लॉज के कंडीशनल वर्ड के साथ होगा या हैड से स्टार्ट होगा। तो समझ जाना, देनो एक्टिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, सब्जेक्ट हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3, ये पैसिव में। ध्यान देना, समझ जाना, हैड से स्टार्ट अगर होता है, दो क्लॉजेस में आता है और एंडिंग में क्वेश्चन मार्क नहीं आता, समझ जाना इमेजिनरी क्लॉज है। मैं बार बार रिवाइज करूंगा, इसको ध्यान देना। मैंने क्या बोला? पहले तो कंडीशनल क्लॉज ऐसी चीजें, अगर मैं वहां पे गया रहता तो मैं उससे मिला रहता था। तो ऐसी चीजों में आपको या तो कंडीशनल वर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ यूज करना पड़ेगा। हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आता है। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस अगर हैड से स्टार्ट हुआ तो ये वही क्लॉज है क्या जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं? हाँ, इमेजिनरी क्लॉज है। क्या बोलता है वो? कि मैं दो सेंटेंस में आऊंगा, दो क्लॉजेस में आऊंगा, हैड से स्टार्ट होता है, एंडिंग में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, मुझे समझ जाना पड़ेगा कि ये इमेजिनरी क्लॉज है। बस ये देखो, हैड से भी स्टार्ट हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस हैड, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव में तो बीन यूज होगा। एंड इसका सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव या कुड हैव या माइट हैव प्लस V3, या फिर पैसिव में बीन लगेगा यार एक्स्ट्रा का, बाकी कुछ नहीं। ये वही वर्ड्स है जो अपन ने ऊपर में लिखे, वुड कुड माइट हैव के साथ V3 बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल ही है, समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसीलिए रिवीजन में मैं और ज्यादा ले लूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, इनके क्वेश्चंस देखते। चलो सॉल्व करो आप एंड लेट मी इन द चैट बॉक्स क्या आया, पहले का आंसर, दूसरे का, तीसरे का। I told my mother that I went there the previous week। अब यहां पे एक सिग्निफिकेंट वर्ड है जो भूल गया मैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक ही सिग्निफिकेंट वर्ड है जो सारे कॉम्बिनेशन के साथ आता है। कौन सा? द प्रीवियस। अब द प्रीवियस नोट डाउन करो, द प्रीवियस के साथ द प्रीवियस डे, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस डिकेड। तो इसका द प्रीवियस का एक सिग्निफिकेंट वर्ड है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा है? सर वो याद आता है मुझे, देन और दोज डेज। ओके, बहुत जबरदस्त, ठीक है, याद आता है ना। सिंपल पास्ट टेंस में एगो, यस्टरडे, या इन के साथ आ रहा था, या लास्ट के साथ आ रहे थे, है ना, और या फिर हैबिचुअल एक्शन दिखाने वाले आ रहे थे। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम वाले आ रहे थे, है ना। उसके साथ इन्फिनिटिव वाला जा रहा तो इन्फिनिटिव वाला, एंड अगर सिंपल सेंटेंस आ रहा तो सिंपल पास्ट टेंस में रखूंगा उसको, और कोई टेंस में। तो भैया ये प्रीवियस का वर्ड आया जो बोलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में रखो। तो देखते हो अभी एक्टिव रखना है या पैसिव। आई टोल्ड, मैं खुद से बता सकता हूं, टोल्ड माई मदर दैट आई हैड गॉन देयर द प्रीवियस वीक। मैं जा सकता हूं खुद को, मैं खुद ही जा सकता हूं। आई हैड गॉन देयर द प्रीवियस वीक। सिंपल। आई हैड कम आफ्टर ही वेंट। अब देखो आफ्टर क्या बोलता है? मेरे बाद पास्ट परफेक्ट। तो भैया मेरे बाद पास्ट परफेक्ट बताओ, तो आफ्टर ही हैड गॉन होगा, और इधर सिंपल पास्ट टेंस सुना तो आई केम आएगा। ये कम, हैड कम नहीं, केम। आई केम आफ्टर ही हैड गॉन, बिकॉज पास्ट परफेक्ट, सॉरी आफ्टर क्या बोलता है? मेरे बाद पास्ट परफेक्ट, मेरे पहले सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट। द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन बिफोर नाम का वर्ड है, बिफोर वी हैड बीन रीच देयर। अब बताओ बिफोर के बाद क्या आता है? बिफोर के बाद आता है सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट है तो इसका आंसर क्या आया होगा? लेट मी नो, बताओ। डाल दिया, चलो देखते। बिफोर वी
हैड बीन रीच देयर। अच्छा, तो मैं खुद से पूछ सकता हूं, तो हैड बीन तो आएगा ना, बिफोर वी, ये भी हटाना पड़ेगा, ये भी हटाना पड़ेगा, बिफोर वी रेज देयर। और पहले सिंपल पास्ट टेंस, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। अब ट्रेन खुद से स्टेशन छोड़ेंगी या उसको थप्पड़ मारना पड़ेगा? भैया वो खुद से छोड़ेंगी ना, उसको छोड़ना पड़ेगा कि उसको पकड़ के रखा है क्या अपन ने, या मशीन शुरू करेंगे? ऐसा दिमाग नहीं लगाने का। द ट्रेन खुद से स्टेशन छोड़ेंगी, ये दिमाग मत लगाना, ठीक है। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, इसके बात करो तो खुद से जा सकता है क्या, स्टेशन छोड़ सकती है क्या? हाँ, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच देयर। सिंपल, बिफोर वी रीच देयर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, और कुछ इमेजिनरी क्लॉज के होंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लो आप लोग। चलो सॉल्व करो, डाल दिया। चलो क्या आएगा, इफ राम वुड गो टू मार्केट सम फ्रूट्स वुड ब्रिंग डेफिनेटली। अब देखो ये दोनों वुड कुड कैसा आया, इफ के साथ। अब देखो वुड कुड माइट हैव के साथ आ रहा है ना, तो भैया हम लोगों को समझ जाना पड़ेगा इमेजिनरी क्लॉज है, तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा। चलो देखते हैं, एरर ही एरर है इसमें, तो ध्यान दो। इफ राम हैड गॉन टू मार्केट होगा, क्योंकि इमेजिनरी के साथ हैड प्लस V3, तो गॉन। इफ राम हैड गॉन टू मार्केट सम फ्रूट्स, अब सम फ्रूट्स वुड हैव ब्रॉट डेफिनेटली, वुड हैव बीन होगा नहीं यार, पैसिव में होना, क्योंकि फ्रूट थोड़ी ना खुद से चल के आएंगे, लाए जाएंगे। सम फ्रूट्स वुड हैव बीन ब्रॉट डेफिनेटली, समझ में आ गया। तो ये वुड ब्रिंग के जगह वुड हैव बीन ब्रॉट आएंगे। चलो ये लास्ट वाला बताओ क्या आया। इफ शी वर्कड हार्ड शी वुड गेट। अब देखो वुड का कॉम्बिनेशन आता है, इफ शी हैड वर्कड हार्ड, इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड गेट, नहीं, शी वुड हैव गॉट द जॉब, क्योंकि वो शी खुद से कर सकती है ना, तो शी वुड हैव, शी वुड हैव गेट गॉट द जॉब इन गुड कंपनी, ठीक है। चलो ध्यान दो, ये पहला वाला समझ में आएगा, ध्यान देना। इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव गॉट द जॉब इन गुड कंपनी। सिंपल, आपको वुड से कॉम्बिनेशन से पता चला, ऐसा कोई और इमेजिनरी बनता नहीं है, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस के साथ ऐसी इस तरीके से नहीं आता। सो इस तरीके से हमने सीखना था। तो इस वीडियो को आपने नोट डाउन किया होगा, इसको फिर से रिवाइज करो, बिकॉज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़े हैं, एंड रिवाइज करके आप तैयार रहो, मैं रिवीजन लूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, I meet you in the next lecture. I'm hoping that every one of you are doing wonderful work. आप रीडिंग, राइटिंग, अंडरलाइनिंग को कंटिन्यू करे होंगे और अपनी एनर्जी को डाउन करके नहीं बैठे होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।